महादेव। ओम नमः शिवाय। गहरी लंबी सांस लेना यानी कि नाभि से सांस लेना। हम भोजन के बिना लगभग 3 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं और पानी के बिना 5-6 दिन तक, और हम श्वास के बिना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ का महत्व सबसे ज़्यादा है तो वो है श्वास। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? मैंने बहुत से लोगों से ये सवाल पूछा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, तो ज़्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया कि बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले श्वास लेता है, यानी जीवन शुरू होता है पहली श्वास से और जीवन का अंत होता है आखिरी श्वास से, यानी जीवन बस इन्हीं दोनों के बीच होता है। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे लंबी उम्र कौन लोग जीते हैं और कहाँ के लोग जीते हैं? तो पूरी दुनिया में जापान के लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं जो कि वो इतनी लंबी उम्र जीते हैं और हमारे यहाँ लोगों की उम्र कम होती जा रही है। हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है, किसी को मरने का शौक थोड़ी ना है। तो लेकिन ऐसा वो क्या करते हैं कि वो इतनी लंबी उम्र जीते हैं और हमारे लोग कम उम्र जी रहे हैं? ऐसी वो क्या टेक्निक अपनाते हैं जो हमें नहीं मालूम। तो वो जो टेक्निक अपनाते हैं वो है लंबी गहरी सांस लेना। ऐसी टेक्निक, जब आप श्वास लें तो आपका पेट फूले और जब आप श्वास छोड़ें तो आपका पेट अंदर जाए। जैसे जब बच्चा सोता है तो वो जब श्वास लेता है तो उसका पेट फूलता है और जब वो श्वास छोड़ता है तो उसका पेट सिकुड़ता है। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, वो जब श्वास लेते हैं तो उनकी छाती फूलती है और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो उनकी छाती अंदर को जाती है, यानी कि वो सिर्फ छाती तक ही सांस ले पाते हैं। तभी तो बच्चा पूरा श्वास लेता है और वो पूरे दिन खेल कूद करता है और फिर भी नहीं थकता, और हम जरा सा काम करते ही थक जाते हैं। तो अगर हमने सांस लेने का तरीका सीख लिया तो हमें जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। अगर हमें सांस लेने का तरीका आ जाएगा तो हमें लंबी उम्र जीने का तरीका आ जाएगा। और अगर सांस लेने का तरीका आ गया तो आप रोगों से भी बचोगे और कोई भी बीमारी तुम्हें नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, हमारे हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचती है, और जब हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन जाती है तो हमारा हर सेल्स नया हो जाता है, हमारी बॉडी हर 7 साल में नई हो जाती है। लेकिन जब हम श्वासें ही आधी अधूरी ले रहे हैं तो पूरा जीवन कैसे जी पाएंगे? आपने कभी देखा है कुत्ता बिल्ली 30 से 32 श्वास पर मिनट लेते हैं और उनका जीवन 10 से 12 साल का होता है, और आदमी 18 से 20 श्वासें पर मिनट लेता है और उनका जीवन लगभग 100 साल तक माना जाता है, और कछुआ 3 से 4 श्वास पर मिनट लेता है और उसका जीवन 400 से 500 साल होता है। तो इसका साफ मतलब है हम जितनी कम श्वास से पर मिनट लेंगे उतना ही हमारा जीवन लंबा होगा। तो गहरी लंबी सांस लेने के अनेकों फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, जब हम छोटी सांसें लेते हैं तो हमारे फेफड़े 40 से 60% ही काम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंज भी उतनी ही मात्रा में होता है। यानी कि फेफड़ों का ऊपरी भाग जहाँ तक हमने उसे श्वासों से भर दिया, सिर्फ उतने ही हमारे फेफड़े फैले और उतने ही हिस्से में गैसों का एक्सचेंज हुआ, और हमारा निचला हिस्सा जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँची ही नहीं वो निष्क्रिय रह गया। और अगर लंबे टाइम तक ऐसा ही होता रहा तो वहाँ पर बैक्टीरिया इकट्ठे होने लगेंगे, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा होने लग जाएंगी। और जब हम पूरी तरीके से फेफड़ों को श्वास से भर देते हैं तो इससे हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है और हमारे शरीर को कोई बीमारी छू भी नहीं पाती और हम बिल्कुल फिट और निरोगी रहते हैं। दूसरा पॉइंट, गहरी लंबी सांस लेकर हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम बचपन से ही यह सुनते आए हैं कि मन को वश में करना सीखो, पर मन को वश में कैसे किया जाता है ये हमें पता ही नहीं। मन बहुत शक्तिशाली होता है, इसको हम डायरेक्ट वश में नहीं कर सकते। मन को वश में करने का माध्यम है श्वासें। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, और जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हमारे अपने मन पे कंट्रोल होने लगता है। तो इसलिए दिन में 10 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस करें। इससे हम अपने मन और विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे और इससे हमारे जीवन में असीम शांति आएगी। तीसरा पॉइंट, बहुत से लोग टेंशन में रहते हैं और इसी टेंशन और स्ट्रेस के कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि उनका बीपी बढ़ने लग जाता है, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी किडनी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और भी बहुत सारी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं।
और इन बीमारियों से उन्हें पेन होने लगता है और इस पेन को कम करने के लिए वो पेन किलर लेने लगते हैं और ये पेन किलर इतने ज़्यादा जानलेवा होते हैं कि ये हमारी किडनी और लीवर को ख़राब कर सकते हैं। तो जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में ऐसे केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं जो हमारे शरीर में नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं और हमारे शरीर का दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। चौथा पॉइंट, डीप ब्रीथिंग एक ऐसी मेडिसिन है जो 100 मेडिसिन से भी ज़्यादा काम करती है। अगर हम डीप ब्रीथिंग लगातार करते हैं तो हम अपनी बॉडी से बड़ी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रोज़ 10 मिनट डीप ब्रीथिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पांचवा पॉइंट, अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि डीप ब्रीथिंग करने से हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती रहती है और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम हर कार्य में सफल और कामयाब होंगे। हमें हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। तो डीप ब्रीथिंग करने से हम ज़्यादा उम्र तक जवान रह सकते हैं, हम लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमें कोई बीमारी भी नहीं छू सकेगी, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी सहनशीलता बढ़ा सकते हैं, हमें नींद अच्छी आएगी और भी अनेकों फ़ायदे हैं डीप ब्रीथिंग करने के। इसलिए रोज़ दिन में 10 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग ज़रूर करें और अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाएं। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।